ये संसार जब से है तब से वह मनुष्य के लिए धर्म क्षेत्र है। धर्म का तात्पर्य पंथ नहीं, ईश्वर संबंधी अवधारणा नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर नहीं, पूजा का प्रकार नहीं, बल्कि धर्म का संबंध मनुष्य के विशेष गुण से है। जिस मनुष्य को जापानी भाषा में मध्यवर्ती कहा गया, वहाँ असुर या सुर की बात नहीं थी, वहाँ पशु और मनुष्य के बीच। तो यह मनुष्य कोई बीच का प्राणी है, पशु नहीं है और मनुष्य की कल्पना, उसका स्वप्न वो देव भी नहीं है, दिव्य भी नहीं है और पशु की तरह से बिल्कुल अदिव्य भी नहीं है। दिव्य और अदिव्य के बीच मनुष्य की चेतना सभ्यता के आदिकाल से संचरण कर रही है। उसके भीतर और बाहर हमेशा एक युद्ध छिड़ा रहता है। उस युद्ध को यद्यपि पशु भी लड़ता है, लेकिन उसकी लड़ाई का उद्देश्य सीमित है, भूख मिटाना, पर घर न बनाना, और घर बनाना तो कोई पक्का इंतजाम न करना। आदमी भूख के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए बराबर संग्राम में है। इसीलिए बार बार लोगों ने जीवन को एक संग्राम माना। कहा जाता है कि मार्क्स जब मर रहा था तो उसके चेलों ने कहा, कोई आखिरी बात दुनिया के लिए आप कह जाइए। उसने अपनी कांपती आवाज में एक शब्द का कहा, स्ट्रगल। ये स्ट्रगल उसने मनुष्य के लिए कहा था, उस खास जीव के लिए कहा था जो न देवता है, न राक्षस, न पशु है, न पशु से इधर बीच का प्राणी है। जापानी भाषा में मनुष्य के लिए जो शब्द आता है, उस शब्द का अर्थ ही है मध्यवर्ती। और ये मध्यवर्ती होने की एक नियति है कि उसे कर्म क्षेत्र में अथवा अपने जीवन धर्म क्षेत्र में बराबर एक लड़ाई लड़नी है। और गीता कभी समाप्त नहीं होती है, गमन समाप्त नहीं होता है, उसका सातत्य समाप्त नहीं होता है। गीता हमारे भीतर बाहर चलती रहती है। अंदर कोई देवता है, अंदर कोई आत्मा है जो कृष्ण का प्रतीक है, जो इस संग्राम को, इस युद्ध को बराबर देखता रहता है। हम अपने से भी लड़ते हैं और बाहर भी लड़ते हैं। ऐसे में जब हम ज्ञात गीता के संदर्भ को ग्रहण करते हैं तो क्या हुआ था?
आमने सामने दो सेनाएं खड़ी थीं। एक केवल अन्याय पर आश्रित थी, पर उसका भी धर्म था। कानून में लिखा हुआ था कि राजा को नेत्रविहीन नहीं होना चाहिए, इसलिए धृतराष्ट्र राजा नहीं बने। उनकी जगह पर उनका छोटा भाई पांडु बना। ये बिल्कुल किताबी, बिल्कुल तकनीकी ढंग से जो सोच थी, उसकी सोच के आधार पर पांडु को राजा बनाया गया। और पांडु की अचानक मृत्यु के बाद उन्हीं पंडितों ने फिर एक शेपक दे दिया कि ठीक है, अंधे हैं, बचे ही केवल धृतराष्ट्र हैं, इसलिए धृतराष्ट्र को अंधेपन के बावजूद भीष्म की सहायता से, द्रोण की सहायता से, उनके बड़े पुत्र दुर्योधन की सहायता से और उनके तमाम सगे संबंधियों की सहायता से शासन के सिंहासन पर बैठा दिया गया। धृतराष्ट्र केवल सत्ता की पगड़ी थे। पगड़ी में अपनी कोई बात नहीं होती है। उस पगड़ी को जैसे उठाया जाता है, पहना जाता है, रखा जाता है, उसी तरह से विदुर, द्रोण, कृपाचार्य और अनेक योद्धा महारथी हस्तिनापुर का राज्य कर रहे थे। पर धृतराष्ट्र के मन में ये बात आनी स्वाभाविक थी कि आखिर धर्म का जो पिटा पिटाया स्वरूप है, ठीक है, उसमें लिखा गया एक अंधे को राजा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर राजा बनाया भी गया, कानून बदला गया, संविधान बदला गया। उस समय आवश्यकता थी, पर बाद में पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर थे। कुरुकुल दो भागों में बटा हुआ था, कौरव और पांडव। अब वही पंडित यह कहने लगे कि दुर्योधन को राज्य नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पांडु राजा थे और धृतराष्ट्र स्थानापन्न राजा हैं। वह एडहाक अपॉइंटमेंट उनका था, इसलिए युधिष्ठिर ज्येष्ठ होने के नाते उनको राज्य मिलना चाहिए। देखने में लगता है कि अपने अपना पक्ष दोनों का सही है। धृतराष्ट्र कोई अस्वाभाविक बात नहीं कर रहे थे। वो जो कहते हैं विदुर से कि मैं तो अंधा था, पर मेरा बड़ा पुत्र दुर्योधन तो अंधा नहीं है, ये कहाँ का न्याय है? एक तरह से धृतराष्ट्र का न्याय पक्ष पर होना भी ठीक है, और यह पक्ष भी ठीक है कि पांडु राजा थे, वास्तविक राजा थे। वो स्थानापन्न राजा नहीं थे, एडहाक नहीं थे, इसलिए उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। अब इन दोनों के बीच अंदर अंदर संघर्ष चला, और यह संघर्ष दांव पेच में गया, जुए में गया, शकुनी की कूटनीति में गया, कृष्ण की कूटनीति में गया, और फिर यह संघर्ष अंत में धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आपसी महान युद्ध के रूप में दिखाई पड़ा। ध्यान से देखने की बात यह है कि रामायण और महाभारत का बड़ा भारी अंतर यह है कि वहां धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है, यहां धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है। आज उसके बाद महाभारत परवर्ती है, फिर महाभारत लगातार, महाभारत का अर्थ केवल भारत नहीं है, पर दुनिया से मतलब है। ये दुनिया अब परवर्ती है और परवर्ती से परवर्ती होती चली जा रही है।